हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 6.1, 6.2 देख लिया है। अब हम देखेंगे 6.3। 6.3 में क्या देखना है, तो हमको 6.3 में हमें देखना है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स क्या होता है, ये सब वगैरह देखना है हमें। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता है ना क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग को दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर को मेंशन किया है, दैट इज़ साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। एरिया वहाँ पे दिया हुआ था 144 क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोगों ने ए फाइंड कर लिया। मतलब अगर एरिया पता हो तो साइड फाइंड किया जा सकता है स्क्वायर के टर्म में। नेक्स्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर ये आपका P है, ये B है और ये H है, तो रिलेशन क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। तो वही वाला ट्रिपलेट को यूज़ करके, जिसमें से AB और BC हम मेरा दिया हुआ है, तो H यहाँ से निकाल दिया है, डायगोनल फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट वाला में देखिए, इसको भी इसी तरह से X फाइंड किया है यहाँ से, ये रिलेशन यूज़ करके। यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट्स। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पता ही है हमें, तो इसके हेल्प से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अब क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फाइंड किया है ना, √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, -2 नहीं होता, क्योंकि माइनस हम लोग नहीं लेते हैं। √3 का लेते हैं 3, -3 नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा आपका -3 ऐसा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या प्रोवाइड है, लेट्स सी। तो ये बॉक्स हम लोगों ने कर रखा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का और 9 का स्क्वायर कि यूनिट डिजिट में हमारा 1 होता है। एंड देन फिर 5 का स्क्वायर, जो भी 5 और 5 10 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 है। 2 और 8 10 होता है, 10 से कनेक्ट करने मैंने बोला था। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर भी 64 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पर काम कर चुका है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जैसे 1 3 5, इस नंबर से जो भी नंबर मुझे दिया हुआ, मान लीजिए 100 दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, हमें इसमें रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करके पता करना है। तो पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, जब तक 0 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 81 का स्क्वायर रूट निकाला है बिना किसी जो मैंने पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किए बिना, रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड से सिर्फ घटा के, तो सिर्फ ऑड नंबर। देखिए यहाँ 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 80 आया है, 80 को सब्ट्रैक्ट किया है, जो आया 80 उसको 3 से सब्ट्रैक्ट किया है, 77 आया है, फिर 77 को लिखा है। 3 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, 5 सब्ट्रैक्ट किया, 72 आया है, फिर 72 जो आया उसका 5 के बाद क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, तो 7 आता है। इस तरह करके तब तक करेंगे जब तक 0 हमें प्रोवाइड ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 0 कितना नंबर में आ रहा है, 9 नंबर में आ रहा है। तो 9 नंबर में आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इसका स्क्वायर होगा वो 9 का स्क्वायर रूट है। ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या दिया हुआ है, तो यही पोस्टमार्टम वाला, दैट मीन्स व्हाट। अब आप बोलेंगे पोस्टमार्टम क्या होता है, तो 6 को जितना हम लोग तोड़ सकते हैं, तो 6 को जितना हम लोग तोड़ सकते हैं, मतलब जितना एलसीएम कर सकते हैं, जितना टूटेगा उतना तोड़ेंगे। तो यह 2 और 3 में टूटा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इस तरह से किया। 2 to 5 में देखिए जितना भी टूटा तोड़ दिया गया है। तो ये सब जो है वो आपका, हम लोग इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए यहाँ पे इसको निकाला है ना, जितना टूटा जितना तोड़ दिए, एंड देन फिर
हर 2 के बदले स्क्वायर रूट में जो होता है ना, ये याद रखिएगा, हर 2 के बदले 1 लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इस 2 के बदले 1 2, इस 3 के बदले 1 3 और इस अगेन 3 के बदले 1 3 लिए। तो यहाँ पे मेरा, क्योंकि ये जो रूट का मतलब होता है ना 1/2 आधा, इसका ये रेडिकल साइन है और ऐसे इसका न्यूमेरिकल साइन है, तो 1/2 हम इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, दैट इज़ 3 2 4 टू दी 1/2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट हमें प्रोवाइड है, हाँ देखिए क्या फाइंड करने को बोला, तो स्क्वायर रूट, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट किससे। अब कुछ मेथड तो यहाँ मेंशन नहीं है, तो जब मेथड मेंशन नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बेटर और कोई मेथड हो नहीं सकता। तो प्राइम इसका एलसीएम कर दिया, एलसीएम करने के बाद जो भी आया तोड़ने के बाद वो लिख दिया, इस 2 के बदले 1, फिर 2 के बदले 1, इस तरह से करके 80 का ये स्क्वायर रूट है। एंड देन एग्जाम्पल 6 भी सेम ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर। अब यहाँ पे बोल रहा है, इससे पहले देखिए एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूछ रहा है हमसे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले चेक करें कि कैसे है कि नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो देख रहे हैं कि सबका पेयर है, क्योंकि स्क्वायर रूट में पेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी पेयर है, इसका पेयर है, इसका कोई पेयर है नहीं, इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनाना है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करने बोला, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जाहिर सी बात है कि 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी करेंगे, मतलब बोथ साइड, तो इधर भी किए और इधर भी किए। एंड देन फिर जैसे पेयर के बदले सिंगल, पेयर के बदले सिंगल, पेयर के बदले सिंगल, इस तरह करके निकाल लिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि क्या डिवाइड करें, तो क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सॉरी डिवाइड वाला नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, हाँ डिवाइड ही है, क्या डिवाइड करें। तो देखिए कि क्या डिवाइड करना चाहिए, देखिए 3 है, एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसका भी हम जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है उसका भी हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया। तो एंड देन क्या किया, जब किया तो ये एक्स्ट्रा, ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा मिला, इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब ये है कि यही हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए 3 यहाँ भी डिवाइड करो और 3 इधर भी डिवाइड करो, तो 3 3 कैंसिल, एंड देन फिर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय, मतलब जो वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 6 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो, वो नंबर क्या हो सकता है। तो जब भी एक नंबर पूछे तो हम इसका एलसीएम कर लेते हैं हमेशा से, वो छोटा नंबर जो तीनों से जाता है, तो तीनों से जाने के लिए तो कोई ज़रूर ऐसा होगा कोई नंबर जो 6 से भी पूरी डिवाइड हो, 9 से भी हो, 15 से भी हो, तो वो नंबर क्या होगा। तो वो नंबर निकालने के लिए हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये डेफिनेटली पेयर में आना चाहिए, अगर पेयर में है नहीं तो पेयर बनाना पड़ेगा हमें। तो इसका एलसीएम किया तो हमने तो 90 आया, तो 90 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 और 5 का पेयर बना नहीं, दैट मीन्स 2 और 5 दोनों डालना पड़ेगा, इंटू 2 और इंटू 5, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इधर भी मल्टीप्लाई करे और 10 90 भी मल्टीप्लाई करे, तो ये कितना हो जाएगा 900। और इस तरह से 900 वो नंबर हमें मिल जाएगा जो तीनों से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज पे काम करते हैं कि एक्सरसाइज क्या क्या दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चंस है। मैं सारे नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ बनाऊंगी, बाकी आप को अच्छे से समझा दूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए तो बाकी आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वंस डिजिट का स्क्वायर करना है, मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो वंस डिजिट क्या होगा, इतना लंबा स्क्वायर है, तो क्या किया जाए,
मैंने बताया था 1 किसका किसका यूनिट डिजिट होता है, एक तो 1 का होता है और एक तो 9 का होता है। दैट मीन्स इसको जब भी स्क्वायर करें तो इसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स डू। तो क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द पॉसिबल पॉसिबल वंस डिजिट नंबर। तो फाइंड करते हैं, क्वेश्चन 1 लिखते हैं 9801। ओके, इसका ही स्क्वायर करे कि मेरा, अब तो बहुत सारे नंबर आएगा लेकिन हमको बहुत सारे नंबर से नहीं मतलब है, हमको वंस डिजिट से मतलब है। तो वंस डिजिट क्या होगा, लिखेंगे सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इक्वल टू या तो 1 हो क्योंकि या तो 9 हो। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है और 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है। तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है, तो इसका स्क्वायर करने पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, कौन सा? तो यहाँ पे देखिए, बाकी आप बना सकते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है और 6 किसके किसके पीछे आता है, तो 6 में कितना जोड़े कि आपका 10 हो जाए, तो 4 ना, तो हाँ 4 4 16 होता है और 6 6 36 होता है। तो ये इसके स्क्वायर करने पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या, 99856। इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, यूनिट डिजिट ऑफ 99856 का स्क्वायर इज इक्वल टू या तो 4 या तो 6। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, दैट इज यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, दैट इज यूनिट डिजिट 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पेज। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली क्या, विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, जिसके पीछे 2 हो, जिसका यूनिट डिजिट में 2 हो, यूनिट डिजिट 3 हो, यूनिट डिजिट 7 हो, यूनिट डिजिट 8 हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम लोग आंसर करें, क्या है, 153। एक तो मैं करूँगी, बाकी आप करोगे। तो सिंस क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ 153 is 3 whose perfect square not possible, मतलब ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट डिजिट 7 है तो इसका भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट 8 है तो इसका भी नहीं होगा। 4 का देखते हैं कि 4 किसी का है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 में क्या दिया हुआ है, 4 4 1 दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं कि किसी का है कि नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स सी। फोर 1 का हमें चेक करना है। चलिए 4 1 को चेक करते हैं। अब 4 1 यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 4 1 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है ना। तो ये तो आता है, किसका किसका आता है, कब कब आता है, एक 1 का स्क्वायर में 1 आता है,
एक 9 का स्क्वायर में 81 आता है, एक 1 का स्क्वायर में आता है, और एक बताइए 9 का स्क्वायर में आता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि जरूर किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसका है? तो देखिए 441 है ना, तो इसको 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। आप एलसीएम करके देख लो, आपको यही प्रोवाइड होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। तो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब 100 एंड 169 बाय द क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमने क्या बोला था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, और तब तक हो रहा था जब तक वो 0 नहीं होता है। तो मैं 100 के लिए काम करूँगी और आप 169 का खुद बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 100 का निकालते हैं, 100 का सॉल्व करते हैं हम लोग आराम से। 100 का स्क्वायर रूट कि यहाँ पे क्या फिल करे, क्या आएगा, किसका स्क्वायर रूट ये पॉसिबल है। तो बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड सॉल्व करना है। तो बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट। तो पहले 100 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1, क्या मिलेगा? 99। फिर 99 में घटा दो 3, क्या मिलेगा? 96। फिर 96 में घटा दो क्या 7, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 89। ओके, फिर 89 में घटा दो, क्या घटाएंगे अब? 9, क्योंकि 1 हो गया 3 हो गया, सॉरी हम लोगों ने 5 को स्किप कर दिया। 5 भी तो हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमें क्या घटाना होगा? हमें घटाना होगा 5। तो 96 में मेरा 5 जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? चेक इट कि घटेगा तो क्या होगा आपका? 91। अब नेक्स्ट क्या होगा? जो रिज़ल्ट मिलता है हमको वो घटाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा 91। 91 में क्या घटाएंगे? 7। तो क्या मिलेगा? घटा दो, 7 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11 में से 7 गया, 8 9 10 11, तो ये 4 और ये 8। तो ओके, नेक्स्ट है 84 में हमें घटा देंगे क्या? 9 घटाओ तो 14 हो गया, इससे कैरी किया तो 14 में से 9 गया, और यहाँ हो गया 5 और ये 75। फिर नेक्स्ट है 75 में घटा दो, क्या आप 11 घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, 64। नेक्स्ट 64 में क्या घटाएंगे? 11 के बाद 12 आएगा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5, 52। 52 में क्या घटाएंगे? 12। 12। अब बताइए 12 इज़ ऑड नंबर? नॉट, 12 इज़ नॉट ऑड नंबर। तो हमें 12 नहीं घटाना है, हमें क्या घटाना है? हमें घटाना है 13। 11 के बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर आता है वो क्या होता है? 13 होता है। तो हम यहाँ पे क्या घटाएंगे? 13। तो ये 1 और ये 5, हमें 51 मिला। 51 में क्या घटाएंगे? 13 के बाद आता है 15, तो ये हो गया 11। 11 में से 5 गया तो 6, और ये 4 में से 1 गया तो 3। फिर 36 में क्या घटाएंगे? 17, एंड देन
16 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा? 11। ओके, 16 में से 7 चले गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। एंड यहाँ पे ये कितना हुआ? 2 में से गया तो 1 एंड देन यहाँ पे 19 बचा। 19 में से क्या घटाएंगे? 19। क्या बचा हमारा? 0। तो कितने बार में आया काउंट करते हैं, पता चल जाएगा कितने बार में आया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9 एंड स्टेप नंबर 10। तो स्टेप नंबर 10 में हमें 0 प्रोवाइड हुआ। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि रूट अंदर 100 किसका स्क्वायर रूट है? तो 10, क्योंकि 10 स्टेप में हमें मिला है, इसीलिए हमारा यहाँ पे आप स्टेप्स लिख दो, स्टेप्स। तो आंसर समझ आया? नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप वापस रिपीट करके देखें। मैंने कुछ नहीं किया, बस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना है। होप सो आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 4 है। उसी तरह 69 को आप बना लीजिएगा, आसान है, बहुत टफ नहीं है। घटाना तो है, जोड़ घटाव तो हम लोगों ने बचपन में ही सीख रखा है आपको। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड व्हाट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब है कि जो हम लोगों ने बोला था पोस्टमार्टम। दैट मीन्स व्हाट? कि जो भी है इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना है एंड देन इसको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन हम लोग कॉपी में उतार ले, आप भी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नंबर है 7 2 9। मैं इसका सिर्फ एक बनाऊंगी, बाकी आप सब बनाएंगे क्योंकि आसान है, नथिंग इज टफ। और जो देखिए पहले आराम से, उसके बाद 7 2 9 बाय प्राइम बाय व्हाट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था। यस, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। by prime factorization. Let's do it. 7 2 9 is equal to what? तो हम इसका क्या करें, यहाँ साइड में इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से जाएगा क्या कितने बार में? 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 एंड फिर 3 1 जा 3। तो कितने 3 हमें प्रोवाइड हो गए? 1 2 3 4 5 6 3। तो इसको हम लोग लिखेंगे। दैट मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 6 to 3 हो गया। 6 to 3 हम लोगों ने लिख लिया। तो इसका क्या निकालना है? इसका रूट निकालना है ना। तो रूट हम क्या लिखेंगे? इधर भी रूट प्रोवाइड करना है और इधर भी रूट प्रोवाइड करना है। तो दैट मीन्स रूट ओवर 7 to 9 इज इक्वल टू, पेयर के बदला सिंगल निकलेगा, हमने कहा था पेयर। तो इस 2 के बदले 1, ये 2 के बदले 1 और ये 2 के बदले 1। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का स्क्वायर हमें मिल गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकला? ये सॉरी स्क्वायर रूट निकला है ये, तो हम स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको सिर्फ 27 लिख सकते हैं। 27। कुछ नहीं करना था, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और पेयर में इसको निकाल देना था। बाकी सब भी इसी तरह बनेगा। होप सो आप बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? चेक इट कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एट टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट फॉर द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब कि स्मॉलेस्ट होल नंबर,
स्मॉलेस्ट होल नंबर मतलब सबसे छोटा होल नंबर क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो चेक करते हैं। अब इसको 252 हमारा गिवन है ना कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर हम इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किस में? जो भी नंबर प्रोवाइडेड है। तो मेरा 1 नंबर क्या दिया हुआ है? 252 दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर नहीं है तो पहले 252 का हमको क्या करना पड़ेगा? LCM पोस्टमार्टम। चलिए रिपोर्ट क्या है देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12। अगेन 2 6 12, 2 3 6, 7 9 63 एंड 3 3 9। हो गया ख़त्म इसका कहानी। तो चलिए देख रहे हैं कि याद रखिए हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड था कि क्या मल्टीप्लाई करे। तो क्या मल्टीप्लाई करे उसके लिए देखें 2 इंटू 2 ठो है, ओके है। 3 भी 2 ठो है, ओके है। लेकिन 7 एक ही है, मतलब 7 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पेयर में चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7 लिखिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7। 7 ही नहीं है दोनों तरफ, इसलिए हम लोग दोनों तरफ क्या डाल देंगे? 7 डाल देंगे। तो 252 इंटू 7 इधर भी, क्योंकि दोनों तरफ कर सकते हैं। मैथ्स का रूल है कि आपको जो भी करना है वो इक्वल टू के दोनों साइड करना होगा। तो क्या मिला? क्योंकि ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट है तो 2 ठो 2 के बदले 1 ठो 2, फिर 2 3 के बदले 1 3 और 2 7 के बदले 1 7। तो कितना मिला? 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 42 का स्क्वायर रूट है। चेक करो। 7 2 जा 14 का 4 हाथ में 1, 5 7 5 35, 36 का 6 हाथ में 3, 7 2 जा 14, 15 16 17। ओके तो ये हमें ये सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था, बस खाली प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और जो भी पेयर में नहीं मिल रहा था उसको पेयर वाइज पेयर वाइज कर देना था दोनों साइड, और फिर पेयर के बदले 1 निकाल देना था स्क्वायर रूट से। होप सो समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अब उसका क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या दिया हुआ है। आई थिंक वो डिवाइड वाला पोर्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देख चुके। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड सो एज टू गेट। मतलब क्या स्मॉलेस्ट नंबर हम डिवाइड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चेक करते हैं क्या डिवाइड करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर क्या हम डिवाइड कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है जो नंबर का हम लोगों को ऑप्टेन होगा। चलिए चेक करते हैं। 252 सेम है। अभी हम लोगों ने इसका एलसीएम किया था ना, क्या आया था मेरा, फिर कर दें। तो यही वाला 1 छोड़ के हम लोग 3 बनाते हैं। सेम है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 के 3 9 6। इसका एलसीएम करो। ओके 3 9 6 का हम लोग एलसीएम करते हैं। 3 से करेंगे या फिर 2 से भी जाएगा। तो स्टार्ट हम लोग 2 से करते हैं। 2 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। एक्स्ट्रा में क्या है 11, तो पेयर होना चाहिए। अरे लेकिन 11 का तो पेयर है नहीं, दैट मीन्स हमको 11 का पेयर करना पड़ेगा। तो केस क्या है
केस है डिवाइड वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। तो क्या होगा 11 से दोनों तरफ डिवाइड करने पे, चेक इट नाउ। थ्री 996 डिवाइडेड बाई 11, इसका स्क्वायर रूट था इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। डिवाइड लगा दे, कट गया ना, क्या मिला, इस पेयर के बदले इस पेयर के बदले एक, इस पेयर के बदले एक, और तो 11 तो चला गया, दैट मीन्स 11 वाला लिखेंगे नहीं। और यहाँ देखो क्या मिला, 3 2 जा 6, काटिए इसको, 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66, दैट मीन्स ये रूट अंडर क्या है 36 आंसर। तो हैंस क्या होगा, 11 शुड बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401। एक मिनट, आप इसको पूरा सॉल्यूशन पहले देख लो, उसको कॉपी में कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये वाला का भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 4 वाला है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे, और फिर 169 का आप बना लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। टोटल क्वेश्चन ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट। पहले हाफ का ले लीजिए एंड देन फिर लोअर हाफ का। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा स्पीड पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि कोई, बट आप पॉज करके इसको स्लो कर सकते हो, आप देख सकते हो अगेन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन 7 क्या है, क्वेश्चन 7 में द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Number of student पूछ रहा है, लेकिन ये बोला क्या, बोला ये है कि प्राइम मिनिस्टर फंड में, नेशनल रिलीफ फंड है, उसमें टोटल पैसा इतना 2401 डोनेट हुआ, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पता नहीं है हमें, लेकिन जितने भी स्टूडेंट है उतना ही पैसा वो लोगों ने डोनेट किया। अगर मान लो एक स्कूल में 5 स्टूडेंट, एक क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है, 8 क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है, तो हर एक जन ने 5-5 रुपया ही डोनेट किया होगा। अगर 30 स्टूडेंट है तो हर एक जन ने, प्रत्येक जन ने, मतलब अगर मान लीजिए रोल वाइज करते हैं तो रोल नंबर 1 में भी रोल नंबर 1 जो है वो 30 रुपीज़ दिया होगा, और रोल नंबर 30 भी 30 रुपीज़ ही दिया होगा। मान लीजिए 50 स्टूडेंट है तो एक बच्चा कितना पैसा दिया होगा, 50, मतलब पेयर में आ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पैसा, दोनों बराबर है, मतलब पेयर का बात है, और पेयर का बात है इसका मतलब क्या है कि इसमें स्क्वायर रूट ही निकलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या है, टोटल डोनेशन लिखिए, टोटल लिखिए, सिंस टोटल
डोनेशन कितना है, इज इक्वल टू 2401 टोटल डोनेशन है हमारा, है ना। तो एक बच्चा कितना दे रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सॉल्व करते हैं अब इसको। अगर ओके, लेट्स स्टार्ट। तो टोटल डोनेशन कितना है, इतना। तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है एलसीएम, तो 2401 का हम करेंगे एलसीएम, ताकि सॉल्यूशन हम कर सके कि प्रत्येक बच्चा कितना दिया होगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3 से करते हैं, 3 से जाएगा, चेक इट, आई थिंक नॉट, 3 से नहीं जाएगा। 3 8 24 हो जाएगा, फिर 1 बच जा रहा है, तो 3 से तो जाएगा नहीं। तो 7 से करके देखते हैं। तो 7 3 21, हाथ में बचा 3, 7 4 28, फिर 7 3 21, हाँ 7 से चला गया। अगेन 7 4 28, 7 9 63, अगेन 7 7 49, अगेन 7 1 7। तो 2401 जो है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रूट। क्यों, क्योंकि पेयर है। पेयर कैसे, क्योंकि जितना बच्चा उतना ही पैसा। तो डबल के बदले सिंगल, एंड ये 2 के बदले 1 और ये 2 के बदले 1। दैट मीन्स 7 7 जा 49। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 49। तो लिखेंगे हैंस व्हाट, हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये लैंग्वेज कहाँ से कॉपी करेंगे, कुछ बच्चों को लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम इशू होता है, तो हम लोग क्वेश्चन से ही कॉपी करेंगे। कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे हैंस स्टूडेंट डोनेटेड कितना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 49 एंड दे डोनेट 49 रुपीज़। हैंस यहाँ से लिखेंगे ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितना, 49 रुपीज़ 49, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ, यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 आर क्या, 49 आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो, here is the total solution available. Take this screenshot of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक क्या है हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम है, आप खुद बना सकते हो, ये आपके लिए छोड़ देंगे, बट मैं समझा दे रही हूँ कि करना क्या है। इसमें लिखा है क्या, लिखा हुआ है कि कितना 2025 प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contain as plant as the number of rows. Find the number of rows and the numbers of plant in each row. मतलब कि जितने नंबर ऑफ रोज़ है उतना ही प्लांट इसमें है। अगर 3 रोज़ है, अगर 3 प्लांट एक रोज़ में मैंने रो नंबर 1 में अगर हमने डाला है, रो नंबर 1 में हमें रो नंबर 1 में अगर मान लीजिए 3 प्लांट, ये क्या है रो 1,
अगर उसमें कितना हमने प्लांट किया है, 1 2 3 प्लांट किया है एक रो में, तो क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स जो है इन फर्स्ट रो आर इक्वल। दैट मीन्स एक और रो होगा क्योंकि 3 प्लांट है यहाँ पे, और दैट मीन्स और एक रो होगा। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, मतलब 3 3 ज़ा 9। तो मतलब ये स्क्वायर रूट का कंसेप्ट है ना। तो आपको करना क्या है, 2025 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। आप आराम से इसका निकाल पाओगे, ये आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। जो 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो, वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? एग्जाम्पल में हमने देखा था, बट क्या करना पड़ेगा, पहले इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या पेयर है और क्या पेयर नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो 4 9 6 में तो हम पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10, चलिए करते हैं एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। हम्म 4 9 10 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 4 9 एंड 10। 2 से देंगे तो 2 ज़ा 4, ये तो जाना नहीं है, 2 5 ज़ा 10। इसे देंगे 2 1 ज़ा 2, ये दोनों जाना नहीं है। अब ये 3 से देंगे, 3 ज़ा 9 एंड 5, फिर 3 से देंगे और 5 से देंगे। ओके, तो दैट मीन्स क्या आया, एलसीएम ऑफ 4 9 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। आपका पेयर में 2 मिला, पेयर में 3 मिला और 1 1 to 5 मिला। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो 10 और 9 90 और 2 180 आया। तो एलसीएम ऑफ 4 9 10 इक्वल टू 180। अब 180 तो आ गया, बट यहाँ पे देखिए किसका पेयर नहीं है, 5 का पेयर नहीं है। हमें क्या फाइंड करना, हम स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना था कि जो 4 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, 10 से। लेकिन इसका तो स्क्वायर पॉसिबल है नहीं, तो इसका स्क्वायर पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, एंड देन इधर करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। अब जब स्क्वायर रूट करना है तो पेयर निकालेंगे, ये 2, ये 1 और ये कितना हुआ, 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 0 0, 5 8 ज़ा 40 का 0, हाथ में 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स हमें इससे मतलब है, तो 900 वो नंबर है जिससे हम अगर डिवाइड लगा दे 4 को, 9 को और 10 को, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो लैंग्वेज चोरी करेंगे हम लोग। कहाँ से चोरी करेंगे, क्वेश्चन से। लेट्स डू इट। तो लिखेंगे हैंस क्या, द 900, ये ना इसको करना है,
900 द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9 एंड 10। तो 900, देखिए हमें इसका काम करना था। 900 इज द स्मॉलेस्ट square number that is divisible by each of 4, 9 and 10। आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, सेम है 8, 5 और क्या प्रोवाइडेड है 8, 5 और 20। मतलब पहले 8, 5, 20 का क्या करना पड़ेगा एलसीएम, एंड देन जैसा मैंने इसको सॉल्व किया है उसी तरह इसको सॉल्व कर दीजिए और इसका ले लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। पहले ऊपर वाला ले लीजिए ओके, क्योंकि आंसर तो यहीं पे फाइंड हो गया है, और फिर अब नीचे वाला। टेक द स्क्रीनशॉट। और इस तरह से हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग 6.4 के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप के लिए वर्केबल है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कोई भी नीडी पर्सन हो प्लीज़ नीडी पर्सन को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।